और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक कर रहे हैं, लगातार वो करेंगे। टीम 11 के साथ आज फिर सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। वर्चुअल तरीके से टीम 11 के साथ बैठक करेंगे सीएम और जो तमाम दिशा निर्देश वो दे रहे हैं उसका फीडबैक भी लेंगे। आगे किस रणनीति पर काम करना है इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल का उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य यूपी बना है, जिसमें सप्लाई, डिमांड और जो ऑक्सीजन के टैंकर्स आ रहे हैं उनकी लाइव लोकेशन क्या है, हर तरीके की जानकारी इस पे मिल जाएगी। और एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, जिस तरीके से कई स्तर पर काम चल रहा है, टीम 11 की बैठक हो रही है, पोर्टल बनाया जा रहा है, नए निर्देश सामने आ रहे हैं, ऐसे में जब ऑक्सीजन की स्थिति धीरे धीरे सुचारू करने की बात हो रही है, अब अगली प्राथमिकता है वो सरकार की क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जो कुछ भी बीते एक हफ्ते में हुआ है, सरकार की, प्रशासन की बहुत छवि खराब हुई है। जी अवधेश, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की, अस्पताल में बेड ना मिले लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी की मतलब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। मरीजों के लिए जीवन मुश्किल हो जाता है, एक एक पल मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले सरकार ने फोकस किया है ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कि निर्बाध ऑक्सीजन मिलती रहे लोगों को। जो छोटे सिलेंडर हैं, तमाम जो एजेंसियाँ लखनऊ के अलावा आसपास के जनपदों में जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वहाँ से मंगा के फिलहाल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही थी। लेकिन ये जो 2 कैप्सूल कल बोकारो से आए हैं, आज सुबह पहुँचे हैं लखनऊ, उनसे कुछ हालात सुधरेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पीजीआई में और केजीएमयू में ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा राहत है। लेकिन जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिस संख्या में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके अलावा जो अन्य अस्पतालों को ज़रूरत है, तो वहाँ पीजीआई और केजीएमयू से उन अस्पतालों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। इस वजह से असर केजीएमयू और पीजीआई के खुद के मरीजों पर पड़ रहा था। सिलेंडर आने से दिक्कत खत्म होगी, बाहर से जो सिलेंडर आए उनसे किसी तरह से व्यवस्था की जा रही थी। अब दूसरा, ऑक्सीजन की व्यवस्था थोड़ी सी सुधरने के बाद दूसरा जो फोकस है वो है अस्पतालों में बेड की व्यवस्था। बिल्कुल, यानी कि पहले ऑक्सीजन, उसके बाद अब बेड बढ़े, 700 बेड कर दिए, बलरामपुर में 400 बेड कर दिए। बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने को लेकर एक्शन में है प्रशासन। ऑक्सीजन प्लांट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट पर अधिकारियों ने भी डेरा डाल दिया है और ऑक्सीजन का सही बंटवारा हो, सही से आपूर्ति हो, इस पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और एक और दुखद खबर है, लखनऊ से विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। पीजीआई में वेंटिलेटर पर सुरेश श्रीवास्तव थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो दुख जताया है, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी अपना शोक प्रकट किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा सदस्य श्री सुरेश श्रीवास्तव जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असीम दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। तो ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने श्रद्धांजलि दी।